जय श्री राम मित्रों। कल मुख्तार अंसारी नाम के एक दानव का, एक अपराधी का अंतिम संस्कार किया गया। उसके जनाजे में हजारों लाखों की भीड़ आई थी। उसे देखकर मैं ये सोचने पर विवश हो गया कि एक आतंकी के लिए, एक अपराधी के लिए इतनी सहानुभूति, इतना प्रेम आखिर क्यों? कुछ लोग कह देंगे कि मुख्तार निर्दोष था, लोगों की मदद करता था, लोगों की शादियां करवा देता था, उनके दुख में साथ देता था, इसीलिए लोग उसे चाहते थे। जबकि ये असत्य है। वो वास्तव में क्या था ये सभी लोग जानते हैं, और ये दृश्य हमें प्रथम बार नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी स्मरण कीजिए 2016 का समय, जब एक आतंकवादी बुरहान वानी का जनाजा निकाला गया था, तो इसी तरह की भीड़ हमें वहां भी देखने को मिली थी। एक आतंकी जिसने भारत के विरुद्ध हथियार उठाए, हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया, हमारे कश्मीर को हमसे तोड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न है कि ऐसे विषैले आतंकी के लिए आखिर इतना प्यार क्यों? मित्रों, इतना ही नहीं, थोड़ा और पीछे चलिए। स्मरण कीजिए 2015 का समय, जब आतंकवादी याकूब मेनन का जनाजा निकाला गया था। उसमें भी इसी तरह हजारों लाखों की संख्या में ये भीड़ देखने को मिली थी। जबकि याकूब मेनन को भारत की न्यायपालिका ने फांसी दी थी। उसने 1993 में बम धमाके करके न जाने कितने निर्दोष लोगों का रक्त बहाया था। जिस मुंबई की सड़कों को उसने रक्त से लाल किया था, उसी मुंबई में उसके जनाजे में इतनी भीड़ आई। मित्रों, मैं ऐसे ही और भी उदाहरण देता चला जाऊंगा, पर उदाहरण कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर बार यही होता है। अब यदि दूसरी तरफ हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनका जनाजा निकाला गया, तो लाखों की भीड़ तो छोड़िए, 100 व्यक्ति भी सम्मिलित होने के लिए नहीं आए थे। आखिर ऐसा क्यों? आखिर मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन और बुरहान वानी से इतना प्रेम क्यों? क्या भारत के बहुसंख्यक समाज से घृणा करने वाला, निर्दोष भारतीयों का रक्त बहाने वाला, भारत के विरुद्ध हथियार उठाने वाला ही इन सब के लिए हीरो है? और कहीं ना कहीं वास्तविकता यही नजर आती है कि एक विशेष प्रकार की सोच वाले लोगों के लिए आतंकी ही नायक हैं, वही आदर्श हैं। और ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से है। ये लोग मोहम्मद बिन कासिम, गोरी गजनवी और बाबर जैसों को ही अपना आदर्श मानते आए हैं। इन्हें दारा शिकोह से घृणा है। दारा शिकोह एक ऐसा शहजादा जो वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, एक सेकुलर व्यक्ति था, और उसे औरंगजेब द्वारा मार दिया गया। और हत्यारा औरंगजेब कुछ लोगों के लिए आदर्श बन गया, तो वहीं दारा शिकोह को भुला दिया गया। मित्रों, मुस्लिम समुदाय के वो व्यक्ति जो वास्तव में भारत की धरा से प्रेम करते हैं, जो वास्तव में कलाम, कबीर रसखान और अब्दुल हमीद को अपना आदर्श मानते हैं, आज समय है उनके आगे आने का और इस तरह के आतंक प्रेमियों का विरोध करने का। अन्यथा भारत की जनता सभी को एक दृष्टि से ही देखने लगेगी, सभी को इसी भीड़ का हिस्सा मान लेगी, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं होगा। स्मरण रखिए, विकास दुबे भी एक हत्यारा था, अपराधी था। उसकी मौत भी एनकाउंटर में हुई थी। आप कह सकते हो कि सरकार द्वारा मारा गया था उसे, न्यायपालिका ने उसे दंड नहीं दिया था, पर कोई नहीं आया था उसका साथ देने के लिए। कब उसका अंतिम संस्कार हो गया, किसी को पता तक नहीं चला। इसे कहते हैं अपराधियों का, देशद्रोहियों का बहिष्कार। यहाँ पर एक प्रश्न सरकार से भी है कि ऐसे अपराधियों का, आतंकियों का जनाजा निकालने की अनुमति कैसे दे दी जाती है? यहाँ पर अमेरिका की उस नीति का अनुसरण करना आवश्यक है जिसके तहत ओसामा का नामो निशान मिटा दिया गया था। मित्रों, इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हो और आपको क्या उपाय नजर आता है इस समस्या को ठीक करने का? जो भी आपके विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय खंड भारत, जय मां भारती।